डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 56। सुनते ही आग्नेय तिरछा मुस्कुरा कर बोला, मुझे नॉर्मल तरीके से केक खाना पसंद नहीं है। मैं स्पेशल तरीके से खाता हूँ और सामने वाले को भी स्पेशल तरीके से ही खिलाता हूँ। बोलकर उसने एकदम से केक के पीस को अपने हाथ में पकड़ लिया और अगले ही पल केक के पीस को माया के होंठों से लगा दिया और अपने होंठ भी केक के पीस पर रख दिए। माया एकदम से हैरान रह गई। उन दोनों के होंठों के बीच केक का पिस था। तभी आग्नेय ने हल्का सा वो पिस खाया और माया के मुंह की तरफ उसे खिसका दिया। माया के होंठ जो हल्के से खुले हुए थे उनमें चॉकलेट केक का टेस्ट जाने लगा और वो टेस्ट धीरे धीरे माया के मुंह में घुलने लगा। तभी आग्नेय ने माया को कमर से पकड़ टेबल पर बैठा दिया और खुद उसके दोनों पैरों के बीच में आकर खड़ा हो गया। तभी अचानक आग्नेय ने पीछे पड़े केक से एक बड़ा सा पीस अपने हाथ में उठा लिया और अगले ही पल माया की साड़ी का पल्लू उसके सीने से खींचकर अलग कर दिया। उसके इस एक्शन से माया एकदम से हैरान रह गई और उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर आग्नेय की आंखों में देखा जो खुद उसकी आंखों में देख रहा था। उन दोनों के होंठों के बीच में केक का पिस अभी भी था और वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आग्नेय की आंखों में अलग सी ही शरारत नजर आ रही थी जिसे देखकर माया का रोम रोम सिहर उठा। तभी आग्नेय ने केक के पीस को आधा खा लिया और अब थोड़ा सा पीस बचा था जो माया के होंठों से लगा हुआ था। अगले ही पल आग्नेय ने माया को होंठों को अपने होंठों के बीच दबा लिया और अब वो केक का छोटा सा पीस माया और आग्नेय के मुंह के बीच में दबा हुआ था। केक धीरे धीरे पिघलते हुए माया और आग्नेय दोनों के मुंह में घुल रहा था। आग्नेय ने अपना हाथ जिसमें उसने केक का पिस पकड़ हुआ था उसे माया की नेक पर रखा और धीरे धीरे केक का सारा पिस माया की नेक पर रगड़ने लगा। आग्नेय की उंगलियों की छून से माया की आंखें अपने आप बंद हो गई और वो टेबल पर हल्का सा पीछे की तरफ झुक गई। उन दोनों के होंठ अभी भी जुड़े हुए थे। आग्नेय ने माया के होंठों पर अपने होंठ रखे थे। वो किस नहीं कर रहा था। तभी माया ने धीरे धीरे से अपने होंठों से आग्नेय के अपर लिप को अपने होंठों के बीच भर लिया और वो प्यार से उसके होंठों को चूमने लगी। माया का साथ पाकर अचानक ही आग्नेय की आंखों में चमक आ गई। उसकी उंगलियां सेंशुअली माया की नेक को छूते हुए नीचे की तरफ आने लगी, जिसे महसूस कर अगले ही पल माया की पकड़ आग्नेय के कंधे पर कस गई और वो और ज्यादा टेबल पर झुक गई। अचानक ही माया की गर्म पीठ ठंडी टेबल से टकरा गई जिससे माया वापस हल्का सा ऊपर की तरफ उठ गई। आग्नेय ने हल्की सी आंखें खोल माया को देखा जिसके चेहरे पर मदहोशी साफ नजर आ रही थी। माया अभी जिस एज में थी उस एज में उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे थे और उससे भी बड़ी बात माया को कभी भी आग्नेय का टच गलत नहीं लगा। कभी उसके छूने से उसे नेगेटिव फीलिंग नहीं आई। आग्नेय पहले क्या करता था क्या नहीं, इससे माया को कोई मतलब नहीं था। वो पास्ट की चीजों में उलझ कर जीने वाली लड़की नहीं बल्कि अपने प्रेजेंट को जीने वाली लड़की थी और उसका प्रेजेंट आग्नेय था जिसके साथ वो अभी थी। कुछ देर बाद आग्नेय ने माया के होंठों को छोड़ा और उसके चेहरे को देखने लगा। माया की आंखें बंद थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसका छोटा सा खूबसूरत सा चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था जिससे वो चांद की रोशनी में और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कुछ पल बाद माया ने अपनी आंखें खोल आग्नेय को देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। तभी आग्नेय ने माया की पीठ पर अपनी हथेली रखी और झटके से उसे खुद की तरफ खींच लिया। अगले ही माया आग्नेय के बेहद करीब आ गई, इतनी कि उन दोनों की सांसें आपस में घुल रही थी। उनकी नोज आपस में टच हो रही थी। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी आग्नेय हल्की सी आवाज में बोला, आई लव यू लिटिल बेबी। आई डोंट नो ये कब हुआ पर अब हो गया है एंड आई एक्सेप्टेड माई फीलिंग्स। मुझे पहले लगा शायद तुमसे एक अट्रैक्शन है बट अभी मुझे समझ आया कि मेरी फीलिंग्स एक अट्रैक्शन नहीं बल्कि उससे बढ़कर है। तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया और अब तुम्हारा जवाब क्या होगा क्या नहीं इस बात से मेरे प्यार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बोलते हुए उसने माया के साड़ी का पल्लू वापस उसके कंधे पर डाल दिया और उससे 2 कदम पीछे हट गया। माया के करीब होने से आग्नेय बहक रहा था और वो बिना माया की मर्जी जाने उसके करीब नहीं जाना चाहता था। माया चुपचाप आग्नेय की आंखों में देख रही थी। उसने आग्नेय की बात सुनकर कोई रिएक्ट नहीं किया था। आग्नेय कुछ पल रुककर माया की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। आई मीन अपने पास्ट के बारे में। मेरे पहले बहुत सी लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन रह चुके हैं।
लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है। मैं ये सब कुछ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं बता रहा हूँ बल्कि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसने इतना ही बोला था तभी माया ने उसके होंठों पर अपनी एक उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। आग्नेय चुपचाप माया की आंखों में देख रहा था। एपिसोड 57। तभी आग्नेय हल्की सी आवाज में बोला, आई लव यू लिटिल बेबी। आई डोंट नो ये कब हुआ पर अब हो गया है एंड आई एक्सेप्टेड माई फीलिंग्स। मुझे पहले लगा शायद तुमसे एक अट्रैक्शन है बट अभी मुझे समझ आया कि मेरी फीलिंग्स एक अट्रैक्शन नहीं बल्कि उससे बढ़कर है। तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं ये मुझे नहीं पता लेकिन हाँ मुझे तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया और अब तुम्हारा जवाब क्या होगा क्या नहीं इस बात से मेरे प्यार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बोलते हुए उसने माया के साड़ी का पल्लू वापस उसके कंधे पर डाल दिया और उससे 2 कदम पीछे हट गया। माया के करीब होने से आग्नेय बहक रहा था और वो बिना माया की मर्जी जाने उसके करीब नहीं जाना चाहता था। माया चुपचाप आग्नेय की आंखों में देख रही थी। उसने आग्नेय की बात सुनकर कोई रिएक्ट नहीं किया था। आग्नेय कुछ पल रुककर माया की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। आई मीन अपने पास्ट के बारे में। मेरे पहले बहुत सी लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन रह चुके हैं, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है। मैं ये सब कुछ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं बता रहा हूँ बल्कि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसने इतना ही बोला था तभी माया ने उसके होंठों पर अपनी एक उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। आग्नेय चुपचाप माया की आंखों में देख रहा था। माया आग्नेय की आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारे प्रेजेंट में कौन है? मतलब अब तुम्हारे कितनी लड़कियों के साथ रिलेशन है? ये बोलते हुए उसने अपनी उंगली आग्नेय के होंठों पर से हटा ली और खामोशी से उसकी आंखों में देखने लगी। माया की आंखों में कुछ इमोशन आकर गुजर गए। उसका सवाल सुनकर आग्नेय कुछ पल रुककर धीमी सी आवाज में बोला, फिलहाल मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई लड़की नहीं है और नहीं फ्यूचर में कोई होगी। ये बोलते वो अपनी गहरी नजरों से माया की आंखों में देख रहा था। आग्नेय का जवाब सुनकर माया हल्का सा मुस्कुराए और उसने आग्नेय का हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहा, अगर तुम्हारे प्रेजेंट और फ्यूचर में मैं हूं तो फिर मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है। तुम पास्ट में क्या थे, किसके साथ थे इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर अब तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा और कोई भी लड़की आई तो पहले उसकी जान लूंगी और फिर तुम्हारी। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना वरना संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये बोलते हुए वो आग्नेय की आंखों में देख रही थी। उसकी बात सुनकर आग्नेय के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो माया के पास आया और उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए उस पर हल्के से किस करके बोला, आई प्रॉमिस तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा। मुझे बस तुम चाहिए और कोई नहीं। बस तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रहना, उसके बाद सब कुछ मैं अपने आप संभाल लूंगा। ये बोलते हुए उसने माया की कमर पर अपना एक हाथ रखकर उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। माया के दोनों हाथ आग्नेय के सीने पर आ गए और वो चुपचाप अपनी ग्रीन हेजल आंखों से आग्नेय की समंदर सी नीली आंखों में देख रही थी। अगले ही पल माया थोड़ी सी आगे बढ़ी और उसने एकदम से आग्नेय के होंठों को अपने होंठों में लेकर कैप्चर कर लिया। आग्नेय ने तुरंत माया की आंखों को देखा जो अब बंद थी। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर वो भी माया को किस बैक करने लगा। वे दोनों एक दूसरे को पैशनेट होकर किस कर रहे थे। कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद माया ने आग्नेय के होंठों को छोड़ दिया और वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए आग्नेय के चेहरे को देखने लगी। आग्नेय माया के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, तुमने मेरे आई लव यू का जवाब नहीं दिया लिटिल बेबी। ये सुनते ही माया के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने आग्नेय का कॉलर पकड़कर एकदम से अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मेरा जवाब इतना सस्ता नहीं है जो आसानी से तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम खुद पता लगा सको लगा लो, मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं कभी तुम्हारे उन 3 वर्ड्स का जवाब दूंगी। बोलकर वो टेढ़ा मुस्कुरा दी। आग्नेय ने एक नज़र अपने कॉलर की तरफ देखा जिसे माया ने पकड़ा हुआ था और फिर उसके हाथ अपनी कॉलर से हटाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हारे मुंह से उन 3 वर्ड्स को सुनने का बेसब्री से इंतजार रहेगा माय लिटिल फायर बेबी। ये बोलते हुए उसने माया के हाथ अपनी कॉलर से हटा दिए और अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए। माया ने एक नज़र आग्नेय की तरफ देखा और फिर उसकी नज़रें खुद पर आकर ठहर गई। अपनी नेक पर केक लगा देख माया अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या किया है तुमने? गालों पर केक लगाते देखा है लेकिन नेक पर केक कौन लगाता है? बोलकर उसने घूरकर आग्नेय की तरफ देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। माया की बात सुनकर आग्नेय की नज़रें माया की नेक पर आकर ठहर गई जहां केक की चॉकलेट लगी हुई थी, जिसे देखकर अचानक ही आग्नेय का गला सूखने लगा।
उसने अपने होंठों पर हल्की सी जीभ फिराए और उसकी इस हरकत पर अचानक ही माया का रोम रोम सिहर उठा। वो अपनी नजरें इधर उधर करके देखने लगी। तभी माया को अपनी नेक पर आग्नेय की गर्म सांसें फील हुई, जिसका एहसास होते ही माया ने आग्नेय की तरफ देखा जो उसकी नेक पर झुका हुआ था। अगले ही पल आग्नेय ने अपने गर्म होंठों को माया की ठंडी गर्दन पर रख दिया। इस एहसास से माया हल्की सी सिसक उठी और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी पकड़ टेबल पर कस गई। आग्नेय धीरे धीरे माया की नेक को चूम रहा था। माया की नेक पर लगी चॉकलेट को आग्नेय अपने होंठों से साफ कर रहा था। धीरे धीरे आग्नेय के होंठ माया के कंधे पर आ गए। आग्नेय ने अपने एक हाथ से माया के बालों को पीछे किया और हल्का सा उसका साड़ी का पल्लू कंधे से नीचे सरका दिया। साड़ी का पल्लू माया के हाथ पर आ गिरा और अगले ही पल आग्नेय ने अपने होंठ माया के कंधे पर रख दिए और वो बड़ी शिद्दत से माया के कंधे को चूम रहा था। तभी अचानक आग्नेय ने माया के कंधे पर हल्का सा बाइट किया। माया की हल्की सी आह निकल गई और उसने तुरंत अपनी आंखें खोल आग्नेय की तरफ देखा जो अब बाइट की हुई जगह को सक कर रहा था। अगले ही पल माया की आंखें वापस बंद हो गई। उसने अपना एक हाथ आग्नेय के बालों में रखा और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगी। कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद आग्नेय हल्का सा माया से दूर हुआ और अगले ही पल उसने माया को अपनी गोद में उठा लिया। माया ने तुरंत अपनी आंखें खोल आग्नेय को देखा जिसके चेहरे पर मदहोशी साफ नजर आ रही थी। आग्नेय ने अपने कदम नीचे बिछे गद्दे की तरफ बढ़ा दिए। उसने धीरे से माया को गद्दे पर लेटा दिया और अगले ही पल वो उसके ऊपर आ गया। माया चुपचाप आग्नेय की आंखों में देख रही थी। आग्नेय हल्का सा माया के चेहरे पर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई वॉन्ट यू लिटिल बेबी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ये बोलते हुए उसकी सांसें गहरी हो रखी थी। माया के पास होने से आग्नेय से कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो रहा था, पर वो बिना माया की इजाजत के आगे भी नहीं बढ़ना चाहता था। माया ने कुछ पल आग्नेय की आंखों में देखा और अगले ही पल उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए वो हल्का सा ऊपर उठी और आग्नेय के होंठों पर हल्की सी किस करके धीमी सी आवाज में बोली, मिस्टर वालिया, आज बर्थडे मेरा है, बट सरप्राइज तुम्हें मैं दूंगी। बोलकर उसने एकदम से आग्नेय को लिफ्ट किया। अगले ही पल आग्नेय गद्दे पर लेटा हुआ था और माया उसके ऊपर झुकी थी। आग्नेय चुपचाप माया की आंखों में देख रहा था। तभी माया आग्नेय की नेक पर झुकी और अपने सॉफ्ट होंठों से आग्नेय की नेक को चूमने लगी। माया के होंठों को अपनी नेक पर महसूस कर आग्नेय की आंखें प्लेजर से बंद हो गई। माया अपने एक हाथ से धीरे धीरे आग्नेय की शर्ट के बटन खोल रही थी और कुछ ही पल में आग्नेय की शर्ट उसके बदन से अलग हो चुकी थी। अब आग्नेय सिर्फ अपनी पेंट में था। माया के होंठ धीरे धीरे आग्नेय की चेस्ट की तरफ बढ़ने लगे। अगले ही पल माया ने अपने होंठ आग्नेय की चेस्ट पर रखकर पागलों की तरह उसकी चेस्ट को चूमने लगी। आग्नेय आंखें बंद किए लेटा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे डार्क हो रहा था। माया अपने एक हाथ से आग्नेय के पेट पर अपनी उंगलियों से कुछ पैटर्न बना रही थी। माया अभी किस कर ही रही थी, तभी आग्नेय ने एकदम से अपनी आंखें खोल माया को देखा और अगले ही पल उसने माया को लिफ्ट कर गद्दे पर लेटा दिया। माया पेट के बल गद्दे पर लेटी हुई थी। आग्नेय के सामने माया की गोरी पीठ थी। आग्नेय अपने दोनों हाथों को गद्दे पर रखे माया पर झुका हुआ था। उसके गले का लॉकेट माया की पीठ को टच कर रहा था। माया ने हल्का सा सर टेढ़ा कर आग्नेय को देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। अगले ही पल आग्नेय ने अपने होंठ माया की गोरी पीठ पर रख दिए और वो धीरे धीरे उसकी पूरी पीठ को चूमने लगा। माया अपनी आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें ले रही थी। बीच बीच में उसकी सिसकियां निकल रही थी जिन्हें सुनकर आग्नेय और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वहां कोई नहीं था। चांद की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी। तभी आग्नेय के होंठ एक जगह आकर रुक गए। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के माया की पीठ से चिपकी से उसके ब्लाउज की डोरी को देख रहा था। अगले ही पल आग्नेय ने ब्लाउज की डोरी को हल्का सा अपने दांतों तले दबाया और उसे झटके से खींचकर खोल दिया। माया ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें गहरी से और गहरी हो गई। आग्नेय अपने होंठों को माया की गोरी पीठ पर फिरा रहा था। कुछ देर ऐसे ही माया की पीठ पर किस करने के बाद आग्नेय ने माया के कंधे पर हाथ रखकर उसे लिफ्ट किया। अब माया सीधी लेटी हुई थी। माया ने अपनी आंखें खोल आग्नेय को देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। अगले ही पल आग्नेय ने माया की आंखों में देखते हुए उसकी साड़ी का पल्लू खींचकर उसके शरीर से अलग कर दिया। माया ने अपनी आंखें भींच ली। आज पहली बार था जब उसे किसी के सामने शर्म आ रही थी। आग्नेय ने एक नज़र माया चेहरे को देखा और फिर वो उसकी नेक पर झुककर किस करने लगा। उसने एक हाथ से माया के ब्लाउज की स्लीव्स को नीचे खिसका दिया और कुछ पल बाद माया का ब्लाउज गद्दे से नीचे पड़ा हुआ था। आग्नेय के होंठ माया की नेक से होते हुए उसके क्लीवेज तक आ गए।
माया ने कस के गद्दे को पकड़ा हुआ था। उसके माथे पर हल्के हल्के से पसीना आने लगा था। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। तभी आग्नेय ने अपने एक हाथ को माया के उभरे हुए अंगों पर रखकर अपने होंठ उन पर रख दिए। अगले ही पल माया की हल्की सी सिसकी निकल गई और उसने कस के आग्नेय के कंधों को पकड़ लिया। कुछ देर ऐसे ही चूमने के बाद आग्नेय के होंठ माया के पेट पर आ गए। माया अपनी आंखें बंद किए अपने एक पैर को हल्का हल्का अपने दूसरे पैर पर रब कर रही थी। उसके पूरे बाल गद्दे पर बिखर गए थे और उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। आग्नेय की नजरें माया की नेवेल को देख रही थी। अगले ही पल उसने अपने होंठ उसकी नेवेल पर रख दिए और उसका दूसरा हाथ माया के बदन पर लिपटा आखिरी लिबास उतारने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद माया और आग्नेय दोनों के कपड़े गद्दे से नीचे पड़े हुए थे। आग्नेय ने अपने ओर माया पर ब्लैंकेट डाली हुई थी और वो माया के पैरों के बीच में झुका हुआ किस कर रहा था। माया गहरी गहरी सांसें लेते हुए सिसकियां ले रही थी। उस शांत माहौल में माया की सिसकियों का शोर मचा हुआ था। कुछ देर बाद माया जोर से चिल्लाई और उसने कस के अपने पैरों को मोड़ लिए। आग्नेय ने एक नज़र नीचे देखा और फिर वो वापस माया के चेहरे के पास आ गया। माया के चेहरे को देखते हुए आग्नेय के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। कुछ पल बाद माया ने हल्की सी आंखें खोल आग्नेय को देखा और वो डेस्परेशन भरी आवाज में बोली, प्लीज। ये बोलते हुए उसकी सांसें तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। आग्नेय माया की आंखों में देखते हुए सेडिक्टिव वॉइस में बोला, प्लीज वाई लिटिल बेबी। माया फ्रस्ट्रेशन से बोली, टेक मी। ये बोलते हुए उसने कस के आग्नेय के कंधों को पकड़ लिया। उसकी बात सुनकर आग्नेय ने एकदम से माया के पैरों को पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींचा। अगले ही पल माया की जोर की चीख निकल गई और उसने झट से आंखें खोल आग्नेय के चेहरे को देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। माया की आंखों के कोनों से कुछ आंसू की बूंदें बह पिलो पर गिर गई। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।